इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नासिक से यह बड़ी खबर है। सिटी मॉल के पास लुटेरों ने की फायरिंग। मुथूट फाइनेंस पे फायरिंग की लुटेरों ने, जिसमें एक शख्स हलाक, 3 जख्मी हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर महाराष्ट्र के नासिक से है। सिटी मॉल के पास लुटेरों ने फायरिंग की है। मुथूट फाइनेंस के पास लुटेरों ने यह फायरिंग की, जिसमें एक शख्स हलाक, 3 जख्मी हुए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में एक शख्स हलाक हुए हैं, 3 जख्मी हुए हैं। ये मामला लुटेरों की फायरिंग की वजह से पेश आया है। मुथूट फाइनेंस पर लुटेरों ने फायरिंग की, जिसकी वजह से एक शख्स हलाक हो गया है और 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मगरबी बंगाल में डॉक्टरों के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के 14 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि सीएनएमसी के 16 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल ने भी इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टरों के एहतजाज पर मगरबी बंगाल के गवर्नर ने सीएम ममता बनर्जी से बात की। साथ ही डॉक्टरों के हड़ताल पर कोलकाता हाईकोर्ट ने डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत को हिदायत दी और बातचीत के जरिए हल निकालने पर जोर दिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ममता हुकूमत कोर्ट को बताए डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टरों से मुलाकात की। दिल्ली और दीगर रियासतों में डॉक्टर मगरबी बंगाल की हड़ताल डॉक्टरों के साथ इजहार यकजहती करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें इस मामले में हर तरह की मदद की यकीन दहानी कराई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि डॉक्टरों की हर मुमकिन मदद की जाएगी और आइंदा इस तरह के वाकयात पेश नहीं हो, इसको यकीनी बनाया जाएगा। और चोटें आने के बाद जो उन्होंने सरकार से अपनी अस्पताल में सुरक्षा के संदर्भ में और जो दोषी लोग हैं उनको सजा देने के संदर्भ में जो निवेदन किया, और उसके जवाब में पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां की मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी बात ना सुनकर उनको धमकी दिए जाने के विरोध में और वहां पर लगातार वायलेंस की और सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्टल्स इत्यादि में जो डॉक्टर्स और विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, उसके विरोध में दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में और दूसरे हमारे अस्पतालों में आज डॉक्टरों ने रोष प्रकट करते हुए हड़ताल की। अभी वो मुझे मिलने आए हैं। मैंने इन डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से मैं फोन पर भी बात करूंगा, उनको पत्र भी लिखूंगा, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को और स्वास्थ्य मंत्रियों को भी पत्र लिखूंगा। और कोलकाता से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर जो है लगातार वो इस्तीफा दे रहे हैं और उनका कहना है कि ममता बनर्जी के सख्त मौक़िफ़ के खिलाफ ये इस्तीफा वो दे रहे हैं। क्या कुछ मजीद अपडेट आपको मिल पा रहे हैं? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जिस तरह से कल से इस्तीफा देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है। अभी जिस तरह से खबर मिली है कि आरजीकर अस्पताल जो कोलकाता का एक और बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ के प्रिंसिपल समेत 18 लोगों ने इस्तीफा दिया है, डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ उम्मीद की जा रही है कि शायद ये जो एनआरएस अस्पताल है जहां हम अभी खड़े हैं और जहां ये तशद्दुद का वाक़या हुआ था, जहां एक मरीज की मौत हुई थी और मरीज के रिश्तेदारों ने इलाज में लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए डॉक्टरों को तशद्दुद का निशाना बनाया था, ये वही अस्पताल है। तो एक मीटिंग हो रही है यहाँ भी डॉक्टरों की। हालांकि बाहर डॉक्टर साहब देखें कि जूनियर डॉक्टर यहाँ एहतजाज पे बैठे हैं। कैमरामैन को कहेंगे कि वो पूरा पैन करके दिखाएं कि यहाँ से वहाँ तक एक बड़ा कैंपस का एरिया है जहाँ वो एहतजाज पे बैठे हैं।
साथ ही साथ जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी भी मीटिंग हो रही है और ख्याल किया जा रहा है कि शायद एनआरएस के डॉक्टर भी इस्तीफा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी खबर नहीं मिली है। लेकिन एनआरएस समेत आप देखें कि दूसरे आरजीकर के जो डॉक्टर की आज खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके अलावा सागर दत्ता कॉलेज एंड अस्पताल के भी डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। तो एक तरह से डॉक्टर्स अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा था कि वो कैंपस के अंदर, मतलब अस्पताल के अहाते के अंदर जो है वो इस तरह का एहतजाज बर्दाश्त नहीं करेगी और जूनियर डॉक्टरों को अगर एहतजाज करना है तो वो हॉस्टल खाली करें। साथ ही साथ जितनी भी मराहत मिल रही है सरकार की तरफ से वो सारी मराहत उन्हें वापस करनी होगी। तो ये एहतजाज, ये डॉक्टरों का जो ये इस्तीफा है, इसी ममता बनर्जी की इसी सख्त मौक़िफ़ के खिलाफ है कि डॉक्टर उन्हें बुला रहे हैं, अपने साथ खड़ा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टरों की बात सुनने के बजाय इस तरह का उन्होंने जो है सख्त वार्निंग दी है। ममता बनर्जी पीजी अस्पताल में गई थी, लेकिन यहाँ जो एनआरएस अस्पताल है जहाँ हम अभी मौजूद हैं और जहाँ डॉक्टरों के साथ तशद्दुद का वाक़या पेश आया था, डॉक्टरों का मुतालबा है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी इस अस्पताल में आए, यहाँ के जूनियर डॉक्टर्स के साथ मिले और उनकी बातें सुने। तो फिलहाल यहाँ के डॉक्टरों का इंतजार है ममता बनर्जी का और वो यही कह रहे हैं, उनका यही मुतालबा है कि सिक्योरिटी के साथ साथ जब तक ममता बनर्जी यहाँ नहीं आती वो अपना धरना जारी रखेगी। और क्योंकि मुनज़्ज़ा इस एहतजाज में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतें जो है वो कह सकते हैं कि मुल्क भर की डॉक्टर्स तंजीमें जो है वो इस एहतजाज में शामिल हुई हैं। तो ये भी कहा जा रहा है, अभी स्टूडेंट्स की तरफ से खबर मिली है, यहाँ जो जूनियर डॉक्टर हैं कि वर्ल्ड डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन भी इस एहतजाज के साथ खड़ा है, जूनियर डॉक्टर्स की हिमायत में खड़ा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मुल्क भर में जिस तरह से या इस जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल की हिमायत की गई है, डॉक्टर्स के साथ खड़े नजर आए हैं तमाम डॉक्टर, तो ऐसे में इन डॉक्टरों का भी हौसला बढ़ा है और इनका एक ही मुतालबा है कि डॉक्टर्स जो जिंदगी देते हैं, जो मरीजों की जो इलाज करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई सख्त गाइडलाइन बनाया जाए। हालांकि इससे पहले भी बंगाल में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट मारा जाता है तो उनके घर वाले जो है वो एहतजाज करते हैं और एहतजाज में वो अस्पताल में तोड़ फोड़ भी करते थे। इस तरह के बहुत सारे वाक़े हुए थे। इसके खिलाफ भी ममता बनर्जी ने सख्त वार्निंग दी थी कि अगर इस तरह के तोड़ फोड़ के वाक़े होते हैं तो उन रिश्तेदारों को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त जो है वो कदम उठाया जाएगा। तो उसमें कमी आई है और जो अस्पतालों को जो नुकसान पहुँचाने का मामला था उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी इस तरह का जो वाक़या हुआ है, अब ममता बनर्जी को उसी सख्त मौक़िफ़ के साथ डॉक्टरों के साथ खड़े होने की ज़रूरत थी, ताकि इतने दिनों से जो आप देखें कि न सिर्फ डॉक्टर्स एहतजाज पे बैठे हैं बल्कि मरीज जो दूर दूर से आ रहे हैं, अस्पतालों में ताला लगा है, वो घूम घूम कर वापस जा रहे हैं। हमने देखा है कि एक छोटा सा बच्चा, 2 महीने का बच्चा जो है वो बाहर जो है वो रास्ते में उसके माँ बाप जो है वो लेकर बैठे हैं कि कब यह एहतजाज खत्म हो, इस उम्मीद पर कि कब यह एहतजाज खत्म हो और वो अपने बच्चे का इलाज करवा पाए। बहुत ही सीरियस कंडीशन है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कोलकाता के नहीं हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, इसलिए उन्हें इंतजार है कि शायद ये खत्म हो तो वो यहाँ से इलाज करा के वापस जाए, क्योंकि वापस जाना फिर यहाँ आना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो एक तरह से अस्पताल के बाहर भी एक तरह का हाहाकार मचा है और मरीज जो दूर दूर से आते हैं, जिनके लिए जो है वो नर्सिंग होम्स जो है वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो डॉक्टर्स जो है वो रिश्तेदार, वो लोग जो है वो डॉक्टर्स की इस एहतजाज के ख़त्म होने के इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस तरह के एहतजाज जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगी और वो जो मरीज़ हैं उन्हें जो है वो हर तरह का ताउन किया जाए। तो ऐसे में आप देखें कि अगर वो इस तरह से कह रही हैं ममता बनर्जी कि मरीजों के साथ जो है वो लापरवाही नहीं बरती जाए, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों का एहतजाज जारी है, तो इंतजामिया को चाहिए था कि वो इस सिचुएशन को जो है वो जल्द से जल्द जो है इसका हल निकालती। हालांकि आज रियासती गवर्नर की तरफ से, गवर्नर हाउस से जो हमें खबर मिली है कि गवर्नर ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को फ़ोन करके जो सिचुएशंस है उसके बारे में बातचीत की है और उम्मीद की जा रही है कि शायद आज तक वेट करेगी मरकजी हुकूमत और उसके बाद हो सकता है आज शाम या कल सुबह जो है वो कोई सख्त कदम मरकज़ की तरफ से उठाया जाए और शायद उससे पहले ममता बनर्जी को भी डॉक्टरों के साथ, खासकर एनआरएस में जो ये जूनियर डॉक्टर्स के साथ जो है वो शायद अपने लहजे में, अपने रवैये में कुछ लचक पैदा करें और जो वो बार बार कह रही हैं कि मरीजों के साथ जो है वो लापरवाही ना बरती जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की सिचुएशंस को जल्द से जल्द इससे निपटा जाए और
कोई ऐसा बयान दिया जाए जिससे डॉक्टर्स के अंदर भी तहफ्फुज़ का एहसास जागे। जिस तरह से कोर्ट ने भी हिदायत दी है कि बातचीत से इस मसले को हल किया जाए, जो मगरबी बंगाल की हुकूमत है वो डॉक्टर से बातचीत करे और इस मसले का हल निकाले। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है कि मगरबी बंगाल हुकूमत जो है वो डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ इक़दाम कर रही है। बिल्कुल, आप देखें कि जिस तरह से इससे पहले ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा था कि अस्पतालों के असासे के साथ अगर तोड़फोड़ होती है तो जो लोग भी तोड़फोड़ करेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए अस्पतालों में इसी वजह से कि वो जो है इतने जो प्रॉपर्टी है, जो अस्पताल है और यहाँ जो भी मतलब जो सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो ओटी में जो जिस तरह से तोड़फोड़ की जाती थी, एक बड़ा नुकसान होता था, उस पर काबू पाया गया। तो आखिर इस तरह से अगर डॉक्टर्स अपनी तहफ्फुज़ का मुतालबा कर रहे हैं, और क्योंकि आप देखें कि बंगाल में हालांकि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की एक लंबी लाइन नजर आती है, सुबह से शाम तक यहाँ लोग ही मरीज नजर आते हैं, इसके बावजूद डॉक्टरों की तादाद कम है, लोग ऐसे ही परेशान हैं। और एक तरह से जिस तरह से इस एहतजाज के बाद अस्पतालों के बाहर ताला लगा है, वो अपनी तारीख का ये पहला वाक़या है कि इस तरह का एहतजाज हुआ कि अस्पतालों के बाहर ताले लगा दिए गए। तो मरीजों का क्या हाल होगा? मतलब पहले ही मरीज परेशान थे, डॉक्टरों की कमी का रोना रो रहे थे, और अब जो लगातार 4 दिनों से ये मामला चल रहा है, इसके बाद मरीजों का क्या हाल है, किस तरह वो परेशान है, उनकी परेशानियों का अंदाजा आप नहीं मतलब लगाना बहुत ही मुश्किल है। कि आप देखें कि इतनी गर्मी है, कोलकाता में गर्मी इतनी ज्यादा है, खुद आप देखें कि ये जो लोग यहाँ एहतजाज पे बैठे हैं, यहाँ किस तरह से बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, जो जूनियर डॉक्टर एहतजाज पे बैठे हैं, लोगों का बुरा हाल है। इस गर्मी के बावजूद लोग दूर दराज से यहाँ आ रहे हैं, हर एक अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं और अस्पताल के बाहर ताला लगा है, लोग परेशान हैं। तो जरूरी है कि सियासी जमातें इस मामले पर सियासत को दूर रखकर मरीजों के ताल्लुक से इलाज में कोताही न बरती जाए, उसके ताल्लुक से जो है वो कोई आपस में, जिस तरह से गवर्नर हाउस में कल एक संदेश खाली को लेकर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी बशीर हाल के मामले को लेकर, तो इस तरह की उम्मीद की जा रही है कि शायद इस तरह गवर्नर जो है वो इस मामले में आगे आए और कोई जो है वो कोई बड़ा कदम उठाया जाए। लेकिन बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि आज सरकार की तरफ से कोई हतमी फैसला लिया जाएगा, और नहीं तो जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है, जिस तरह से मरकज ने अपना मौक़िफ़ सख्त किया है, जिस तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साथ खड़ी नजर आई है। आप देखें कि डेंटल अस्पताल के बाहर जहां मरीज कम होते हैं वहां भी ताला लगा है, हर एक तिब्बी सेंटर, हर एक हेल्थ सेंटर, छोटे से छोटा हेल्थ सेंटर वो बंद है। तो ऐसे में मरकजी हुकूमत इस मामले पर उम्मीद की जा रही है कि बिल्कुल शबाना, मरकजी हुकूमत को अब सियासत छोड़कर इस बात पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि कोई जानी नुकसान न हो, जो पेशेंट्स हो उनको अब और दिक्कतें ना हो, और वो एक बार डॉक्टरों से बात करे और इस मसले का हल जल्द से जल्द निकाले। बेहद शुक्रिया शबाना। कर्नाटक की रियासती काबीना में तौसी की गई है। काबीना में 2 आजाद अरकान असेंबली आर शंकर और एच नागेश को शामिल किया गया है। गवर्नर वाजूभाई वाला ने नए वुज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आर शंकर रानी बनूर शहर के रुकने असेंबली हैं और एच नागेश मुलबागुल शहर के रुकने असेंबली है। राजभवन में हुई हलफबरदारी तकरीब में वजीर आला एच डी कुमारस्वामी, नायब वजीर आला जी परमेश्वर भी मौजूद थे। ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ एनडीए हलीफ जेडीयू ने 3 तलाक बिल की मुखालफत का फैसला किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ऐवान में 3 तलाक बिल की मौजूदा शक्ल की हिमायत नहीं की जाएगी। सर, एक बार फिर से नई सरकार बनने के बाद पहले ही सत्र में तैयारी हो रही है ट्रिपल तलाक बिल लाने के लिए। जेडीयू का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि आप सरकार के सहयोगी हैं, भले ही सरकार में शामिल नहीं है लेकिन सहयोगी हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने लॉ कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर BS चौहान को उनके एक पत्र के जवाब में जो लिखा है वो पार्टी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। हम सुधारों के समर्थक हैं, हम नारी स्वतंत्रता के भी समर्थक हैं, लेकिन ये एक नाजुक मामला है। हम चाहते हैं कि जल्दबाजी में कोई कार्रवाई ना हो जो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको इसमें विश्वास में लिया जाना चाहिए, और जो विपक्षी दल हैं और जो और सहयोगी पार्टी के दल हैं सबको लेकर के एक
ऐसा कानून बनना चाहिए जो सबको मान्य हो। लेकिन सरकार इस पर आगे बढ़ रही है, सरकार ने फैसला कर लिया है उस पर आगे बढ़ने का, तो मौजूदा जो स्वरूप है, क्या उस पर सरकार के साथ आप खड़े होंगे? जेडीयू सहयोग करेगी, समर्थन देगी संसद के भीतर? नहीं, वर्तमान स्वरूप को तो हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। पिछली लोकसभा में जब राज्यसभा के दौरान ये आया था तब भी हमने इसका विरोध किया था। इसमें अभी और संशोधनों की गुंजाइश है और हम वो संशोधन रखेंगे और इसको और कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉड बेस बनाने के प्रयास करेंगे। यानी एक बार फिर से मौजूदा स्वरूप में अगर सरकार परिवर्तन कुछ नहीं करती है तो आप लोग विरोध करेंगे संसद के भीतर इसका? प्रकाश जावड़ेकर ने आश्वासन दिया है कि ये समावेशी होगा, सबके विचारों का समावेश होगा। अगर नहीं होगा तो विरोध करने के अलावा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी, जिनका कहना है कि अगर समावेशी नहीं होता है ट्रिपल तलाक बिल, अगर उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो मौजूदा स्वरूप में जेडीयू के पास इस बिल के विरोध करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है और जेडीयू विरोध करेगी। कैमरामैन हनु के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। बिश्केक में पीएम मोदी ने एससीओ के मुकम्मल इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए मुत्तहिद होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पर आलमी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए एससीओ ममालिक का ताउन जरूरी भी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एससीओ ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत करने पर जोर दिया। पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में एक चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद को उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारा उद्देश्य अफगान रेड, अफगान फोन एंड अफगान कंट्रोल समावेशी शांति प्रक्रिया के लिए सरकार और अफगानिस्तान के लोगों के प्रयासों का समर्थन करना है। हमें खुशी है कि एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप के फर्दर एक्शन का रोड मैप तैयार हुआ है। भारत एससीओ सदस्य देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर तेजी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य और ऊर्जा की लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त जुटाना है। हम इस पहल में एससीओ के देशों का स्वागत करते हैं और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने में अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। आज हम एससीओ के अंतर्गत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्ष 2019-21 में सहयोग के कंसेप्ट पेपर पर सहमत हुए थे। 2006 के मालेगांव धमाका मामले में आज 4 मुलजिमीन की जमानत अर्जियों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने धन सिंह, मनोहर नावरिया, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा की जमानत मंजूर कर ली है। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में हुए धमाके में 37 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। मुश्तरका रियासत के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अमरावती में आंध्र प्रदेश असेंबली और कानून साज काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान गवर्नर ने कहा कि रियासत की तकसीम के कानून पर अमलावरी के साथ साथ पोलावरम पर प्रोजेक्ट की तामीर, आइंदा 5 सालों के दौरान गरीबों के लिए 25 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा गवर्नर ने हुकूमत की पॉलिसियों का भी ऐलान किया। शासन मंडली अध्यक्षुलु मान्य श्री Shasana Sabha farmers establishing price stabilization fund with ₹3. It is time for the new government to focus on the immediate concerns, some of which are a consequence of the state bifurcation and rest are consequences of inept handling of challenges emerged post bifurcation.
My government is committed to uplift the downtrodden and the deprived through a corruption-free and inclusive governance. My government will take the path of saturation laid down by the late Dr. Y.S. Rajashekar Reddy Garu while dispensing welfare measures to the eligible without any bearing relating to caste, color, creed or political affiliation. This will ensure doing away with discretionary power, a perceived source of corruption. तेलंगाना में मजीद 2 दिनों तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक तेलंगाना में मानसून की आमद के लिए मजीद चंद दिन दरकार है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद गर्मी की पेश पड़ सकती है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 19 जून को मानसून तेलंगाना में दस्तक दे सकता है। उसके बाद रियासत भर में बारिश होगी। रवा साल जून के महीने में शुमाली हिंद के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत का रिकॉर्ड टूट चुका है। शुमाली हिंद तेज धूप के साथ गर्म हवाओं की चपेट में है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में गर्मी की शिद्दत और लू के बाद अब शुरुआती बरसात से बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। मेरठ में भी महकमे सेहत ने गर्मी में बीमारियों के खतरे से निपटने के लिए खातिर ख्वाह की इंतजामात की हिदायत दी है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से इन दिनों शुमाली हिंद के बेशतर इलाकों में आम जिंदगी मुतासर है और अस्पताल में भी मरीजों की तादाद में इजाफा नजर आ रहा है। आम दिनों के मुकाबले जून माह में उल्टी, दस्त, बुखार और जल्दी बीमारी के मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया है। गर्मी में इन बीमारियों से मुतासर मरीज अस्पतालों का चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है और इस गर्मी की वजह से मतलब मैं और परिवार में हमारे जो है 5-6 लोग हैं, हम जो महसूस ये कर रहे हैं कि किसी के तो सिर में दर्द है, किसी का पेट खराब है, किसी के पेट में गर्मी है और जबकि हम खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत कम लाइन थी, अब बहुत ज़्यादा लाइन है गर्मी की वजह से। खारिश हो रही लोगों का, दर्द बढ़ रहे हैं, दिक्कत हो रही बहुत। उमस बढ़ जाएगी फिर और तादाद बढ़ेगी। गर्मी में लग रहा है कि ज़्यादा तकलीफ आप लोगों को हो जाती है। हाँ, गर्मी में ही होगा, बीपी हाई हो जाए, जैसे वो हो जाए। कितनी गर्मी यहाँ पड़ रही है? बहुत ही पड़ रही है, गर्मी तो ज़्यादा ही हो रही। बस गर्मी में तो खारिश ज़्यादा है, मुंह पे भी वैसे एलर्जी हो रही बहुत काफ़ी। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के भलीसा में सड़क हादसा पेश आया है। एक की मौत, 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर के भलीसा से है, जहां पर सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक की मौत और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के भलीसा में सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 1 अफराद की मौत और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के भलीसा में सड़क हादसे से 1 अफराद की मौत और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फिरदौस इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरदौस, क्या कुछ अपडेट? जी मनजा, अथॉरिटी किलातरान के मकाम पर 11 बजे के करीब आज एक 2 हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद की हलाक हो और एक बच्ची जो है वो जख्मी बताई जाती है। उसको अभी शिफ्ट किया गया है, डोडा के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन एक दिलदोज खबर पूरे भलीसा के लिए है कि उसमें जो हलाक हुए हैं उनमें धूनी चंद और वीनू देवी जो बताई जाती है, उनको हॉस्पिटल के इलाज मुआवजा के लिए नजदीकी हॉस्पिटल CIC ठाठरी लिया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब में लाके चल बसे। लोगों में यहाँ बड़ा एक गमो गुस्सा पाया जाता है कि जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वहाँ बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है और उस जगह पे सिर्फ एक ही गाड़ी चल सकती है और उसी जगह पे ये हादसा हुआ। लोगों में बड़ा शदीद गम गुस्सा पाया जाता है कि आज तक उस रोड को क्यों नहीं वहाँ ठीक किया जाता। जी मनज़र, बेहद शुक्रिया आपका फिरदौस। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।